हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 29वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 28 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत और मीरा शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। बहुत से गेस्ट आए थे उनकी शादी में। अब अनंत के घर पर ज्यादा गेस्ट नहीं थे, जो थे वे होटल में रुके थे। अनंत के घर उसकी फैमिली और उनके मेन कुछ रिश्तेदार थे, वो भी कल चले जाएंगे। अनंत नीचे रोहित के साथ शादी में हुए किसी चीजों को सॉर्ट कर रहा था। शादी की जिम्मेदारी अनंत ने खुद ही अपने सर पर ली थी सारी, तो उसकी वजह से बेचारा अपनी सुहागरात में अपनी बीवी के पास भी नहीं जा पा रहा था। सब घेरे खड़े थे उसको किसी न किसी काम के लिए। ऊपर मीरा वेट कर रही थी अनंत का। आधा घंटा हो गया, अनंत रूम में नहीं आया। मीरा बार बार दरवाजे को देख रही थी। बेचारी इतनी भारी भरकम लहंगे और ज्वेलरी पहनी हुई थी, सुबह से इतना भार लिए घूम रही थी। उसे ये था कि अनंत आए और उसकी हेल्प करे, लेकिन अनंत आ ही नहीं रहा था। मीरा अब खुद ही अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। बालों में बहुत पिंस थी। उसे बाल खोलने में ही 10 मिनट लग गए। उसने बाल खोलकर चैन की सांस ली। ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा भार उसके सर से उतर गया हो। मीरा ने अपने गले में पहनी ज्वेलरी भी उतारी, सिर्फ मंगलसूत्र पहने रखा। कानों से इयररिंग्स उतार दिए, दुपट्टा भी हटाकर बेड पर रख दिया। अब मीरा थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। अब वो लहंगे और चोली में थी बस। मेहंदी वाले हाथों में जूड़ा, मांग भरी हुई थी। गले में छोटा सा मंगलसूत्र, हाथों में अनंत की पहनाई अंगूठी और पैरों में अनंत की गिफ्ट की हुई पायल। बस यही सब सुहाग की निशानियां रखी हुई थी उसने। मीरा ने खुद को शीशे में देखा तो खुले बालों में बीच मांग में भरे हुए सिंदूर के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। मीरा मुस्कुरा दी। इतने में उसके रूम का दरवाजा खुला। आधे पौने घंटे बाद अनंत आया था। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो अनंत था। मीरा की हार्टबीट बढ़ गई। अनंत ने उसे देखा, फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अनंत ने एक नज़र रूम को देखा। उसके लिए भी ये सरप्राइज ही था। फिर मीरा को देखने लगा, जो अपनी शादी के लहंगे और चोली में खड़ी थी। बाल खुले किए हुए थे, हाथों में भरा हुआ चूड़ा, मांग में सिंदूर, कितनी प्यारी लग रही थी। अनंत का दिल ही बाहर आने को हो गया। मीरा को देखते हुए वो उसकी तरफ आया। मीरा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आज उसका और अनंत का रिश्ता बदल गया था। उसे अजीब सा लग रहा था। शर्मिशी भी आ रही थी। अनंत मीरा के सामने आकर खड़ा हुआ और मीरा की कमर कस के धीरे से हाथ पर रखकर अपने करीब कर दिया। मीरा की स्किन पर अनंत के हाथ टच हुए तो मीरा की बॉडी में घुसपुस आने लगे। अनंत मीरा को ही प्यार से देख रहा था। अनंत ने मीरा को देखते हुए धीरे से कहा, हे वाइफी, कैसी हो? अनंत की बात सुनकर मीरा की पूरी बॉडी में सुकून सा आ गया और मुस्कुराने लगी। अनंत की मुस्कुरा दिया। मीरा ने भी अब धीरे से अपनी बाहें अनंत के गले में लपेट दी और धीरे से बोली, हेलो डियर हस्बैंड। अनंत ने सुना तो सुकून से एक सेकंड के लिए आंखें ही बंद कर ली। मीरा ने मुस्कुराते हुए प्यार से अनंत को देखा। अनंत ने मीरा को और करीब कर लिया और उसके सर से सर जोड़कर बोला, मिसेज मीरा अनंत सिंघानिया, दैट्स ट्रू ना बेबी? कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा मैं? मीरा हल्का सा हंसती और अनंत के करीब जाकर उसकी गाल पर किस कर दिया और कान के पास जाकर बोली, नो हबी, दैट्स ट्रू, वी आर मैरिड कपल नाउ। अनंत मीरा का हुआ और मीरा अनंत की हमेशा के लिए। अनंत ने मीरा को कस के पकड़ के गले से लगा लिया। मीरा ने भी आंखें बंद कर ली। आफ्टर मैरिज दोनों पहली बार एक दूसरे की बाहों में सुकून फील कर रहे थे। दोनों आंखें बंद किए हुए खड़े थे। थोड़ी देर बाद अनंत ने मीरा को अलग किया और उसके माथे पर एक किस कर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अनंत धीरे से बोला, मीरा जी, बहुत बुरी हालत है मेरी, संभाल लेना। मीरा हंसने लगी। अनंत उसकी प्यारी सी हंसी को देख रहा था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। अनंत की नज़र मीरा के सिंदूर पर गई तो देखने लगा। वो थोड़ा इमोशनल सा होने लगा था। मीरा ने अनंत को देखा तो उसका चेहरा पकड़कर बोली, हैबी? अनंत ने मीरा की आंखों में देखा। अनंत की आंखें भरी हुई थी। वो धीरे से बोला, मीरा, मैं जो फील कर रहा हूँ तुम भी नहीं समझ पाओगी मेरी फीलिंग आज। तुम सोच भी नहीं सकती
कितना प्यार करता हूँ तुमसे। भगवान से मांगा है तुम्हें, तुमसे भी लड़ लिया तुम्हें पाने के लिए। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आ गए। मीरा भी अनंत की बातें सुनकर इमोशनल हो गई। उसने अनंत का सर झुकाकर उसका माथा चूम लिया और बोली, थैंक यू हबी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। अनंत रोते रोते मुस्कुराने लगा और भोला सा मुंह बनाकर बोला, बेबी अब हो गया ना पूरी तरह यकीन मेरे प्यार पर। बीवी बना लिया तुम्हें अपनी, सारे हक तुम्हें दे दिए। अब इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं कर सकता मैं कि तुम क्या हो मेरे लिए। मीरा भी मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। मेरे अच्छे कर्मों का फल हो आप, जो भगवान जी ने दिया है मुझे। मैं खुद बहुत लकी मानती हूँ जो आपको मुझसे प्यार हुआ। अनंत ने मीरा को और टाइट पकड़ लिया और धीरे से बोला, माई वाइफ। मीरा भी मुस्कुराकर धीरे से बोली, माई हस्बैंड। दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत इस्माइल आ गई। मीरा ने आगे बढ़कर अनंत के होठों पर अपने होठ रख दिए। शादी की बहुत पहली किस मीरा ने की थी। अनंत तो बावला ही हो गया। दोनों की आंखें बंद हो गई। अनंत भी कुछ सेकंड तो फील करने लगा, लेकिन फिर उससे भी रहा नहीं गया। मीरा के साथ देने लगा। अपनी शादी की जोड़ी में ही थे दोनों। पूरे रूम में डेकोरेशन हो रखी थी उनकी स्पेशल नाइट के लिए, और हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। एक लंबी किस के बाद अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया और धीरे से बोला, बेबी ठीक हो ना, थक तो नहीं गई शादी के फंक्शन से। मीरा ने अनंत की आंखों में देखकर ना में सिर हिला दिया, तो अनंत धीरे से हंसने लगा और बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं थका दूंगा। मीरा भी हंसने लगी। अनंत ने उसका माथा चूमा और बोला, कुछ खा लिया ना तुमने, भूखी तो नहीं हो अभी तक। मीरा ने फिर कहा, खा लिया था पूजा दीदी के साथ। अनंत फिर चुप हो गया और एक टक मीरा को देखने लगा। मीरा की सांसें तेज होने लगी। अनंत के चेहरे पर उसकी सांसें पड़ रही थी, जो अनंत को ज्यादा पागल कर रही थी। अनंत ने एक घड़ी नजर मीरा को देखा, फिर बोला, मीरा जी डरेगी तो नहीं आप, ट्रस्ट में मैं हर्ट नहीं करूंगा कभी। मीरा ने अनंत की आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपकी बाहों में कैसा डर, आप हो ना मुझे संभालने के लिए। अनंत मुस्कुराने लगा और बड़े प्यार से मीरा को देखने लगा। मीरा ने अनंत को देखा जो कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। मीरा ने अनंत का चेहरा पकड़ा और बड़े प्यार से बोली, हबी। अनंत मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, हाँ जी मीरा जी। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, मुझे शुरू करना नहीं आता। अनंत पहले तो समझा नहीं, फिर जब समझ आया तो हंसने लगा। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, 10 बज रहे हैं, हम कब प्यार करेंगे और कब सोएंगे। अनंत मीरा की क्यूटनेस देखकर मीरा को अपने सीने से लगा लिया और फिर सर पर किस करके बोला, बेबी आज सोना भूल जाओ, ना मुझे नींद आएगी ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। बहुत बार सो लिया मेरी बाहों में सुकून से, आज मेरी बारी है। मैं नहीं सोने दूंगा आज, वो तो मैं तुम्हें कंफर्टेबल कर रहा हूँ। मीरा अनंत से अलग होकर उसे देखने लगी और बोली, मैं कंफर्टेबल ही हूँ, हमारी कोई अरेंज मैरिज थोड़ी है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए उसके सामने आया और बोला, डियर वाइफी, तुम्हें अभी पता नहीं है इसीलिए जुबान चल रही है। एक बार मैं शुरू हुआ, शर्म से नजरें नहीं उठेगी तुम्हारी। सोच लो, मैं शुरू हुआ तो फिर रुकूंगा नहीं मैं। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत हंस दिया, फिर मीरा को देखते हुए अपनी शेरवानी के ऊपर की जैकेट उतारने लगा। मीरा की जुबान वहीं सिल गई। मीरा अनंत को एकटक देखने लगी। अनंत मीरा को बड़े ध्यान से देख रहा था। मीरा को देखते हुए ही उसने अपनी जैकेट उतार दी और सोफे पर फेंक दी। फिर मीरा की तरफ आकर उसकी कमर में धीरे से हाथ डाल दिया। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। अनंत मीरा के चेहरे पर आई जुल्फों को एक हाथ से पीछे करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने मीरा के बाल पीछे किए और झुककर मीरा की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। मीरा ने अपने लहंगे को कस के पकड़ लिया। अनंत धीरे धीरे मीरा की गर्दन पर किस कर रहा था। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। अनंत के हाथ फिसलते हुए मीरा के ब्लाउज पर आ गए। मीरा अनंत के किस करने को ही फील कर रही थी। अनंत ने एकदम से मीरा के ब्लाउज की हुक और डोरी खोल दी। मीरा का ब्लाउज बिल्कुल ढीला हो गया। मीरा कांप ही गई और जल्दी से आंखें खोली। अनंत ने मीरा को टाइट पकड़ लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए
धीरे से बोला, शांत बेबी, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। मीरा अनंत की बात सुनकर शांत होने लगी। मीरा बहुत गहरी-गहरी सांसें ले रही थी। रूम की लाइट्स ऑन थी। मीरा थोड़ा-सा घबराने लगी। अनंत ने मीरा की आंखों में देखते हुए मीरा का ब्लाउज नीचे की तरफ खिसका दिया। मीरा को सब फील हो रहा था। मीरा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अनंत के हाथ वहीं रुक गए। वो मीरा को देखने लगा। मीरा ने अब फील किया कि अनंत के हाथ रुक गए हुए हैं। उसने धीरे से फिर आंखें खोल दी। अनंत ने मीरा की आंखों में देखकर कहा, मीरा, आंखें बंद नहीं करोगी तुम? आई एम योर हस्बैंड, इसीलिए कंफर्टेबल कर रहा था तुम्हें थोड़ा। मुझे सिर्फ फिजिकल नहीं होना, मुझे प्यार करना है तुमसे, और प्यार तो एक दूसरे को देखकर किया जाता है। अगर अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। सारी रात है हमारे पास। बस मैं चाहता हूँ तुम भरोसा रखो मुझ पर और मेरी तरफ देखते रहो। मैं बहुत जेंटली ट्रीट करूँगा तुम्हें, डरो मत तुम। बस कुछ टाइम तुम्हें अलग सा लगेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ट्रस्ट मी बेबी। मीरा अनंत की आंखों में देखती रही। अनंत उसे बड़े प्यार से समझा रहा था। मीरा ने अनंत की बातें सुनकर खुद को सरेंडर कर दिया और अनंत के कुर्ते की कॉलर को दोनों हाथों में पकड़कर अनंत को देखते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू हबी, अब सच्ची आंखें बंद नहीं करूंगी। अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से बोला, वाइफी शो। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत की गाल पर किस करके बोली, हबी, मुझे भी फील करनी है वो फीलिंग। अजीब सा हो रहा है बॉडी में। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, हाउ क्यूट माय लव, सीड्यूस हो रही हो तुम। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अनंत ने उसे देखा और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। दोनों ने ही आंखें बंद नहीं की, एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और किस करते रहे। अनंत के हाथ वापस मीरा के ब्लाउज पर आ गए। मीरा अब नर्वस नहीं हो रही थी, बस अनंत की आंखों में देखकर किस किए जा रही थी। अनंत ने उसके लहंगे का ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग कर दिया और साइड में फेंक दिया। फिर मीरा को किस के पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। मीरा अनंत के पैरों पर चढ़ गई। अनंत ने मीरा को कमर से उठाया और बेड पर ले गया। उसने मीरा को अपने नीचे पूरी तरह दबा लिया। एक लंबी किस करने के बाद अनंत ने मीरा के होठ छोड़ दिए। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अनंत ने मीरा की आंखों में देखा और बोला, मीरा, कैन वी डू यू रेडी और नॉट? मीरा को घबराहट भी हो रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अनंत पर यकीन था उसे। उसने अनंत की आंखों में देखकर कहा, हाँ, में सिर हिला दिया। अनंत गौर से मीरा को देख रहा था। मीरा के अंदर की घबराहट को वो समझ रहा था, लेकिन मीरा खुद भी चाहती थी अनंत के करीब आना। अनंत ने मीरा के माथे को शिद्दत से चूम लिया और बोला, आई लव यू मीरा, यू आर माई एवरीथिंग। मीरा के दिल को सुकून सा मिल गया। वो मुस्कुराने लगी और बोली, आई लव यू टू अनंत। अनंत भी मुस्कुरा दिया, फिर जल्दी से उठकर उसने अपने कुर्ते को रिमूव किया। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत की चेस्ट पर सच में टैटू था, वो भी अल्बाट्रॉस नाम के पक्षी का। बहुत अच्छा टैटू था। मीरा देखने लगी। अनंत वापस उसके ऊपर आ गया और बोला, सारी जिंदगी अब टैटू ही देखने हैं मेरे। अभी प्यार कर लो, थोड़ा तरस गया हूँ मैं बेचारा। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत ने उसे देखा, फिर मीरा की गर्दन पर होठ रख दिए और तेज तेज किस करने लगा। मीरा की सिसकियां निकलने लगी। अनंत ने मीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में फंसा लिए। अनंत ने एकदम से कुछ भी नहीं किया। वो मीरा को काफी देर तक यूज्ड टू करता रहा। धीरे धीरे मीरा नॉर्मल सा लगना शुरू हो गया। अनंत को जब फील हुआ मीरा थोड़ा नॉर्मल हो रही है, फिर उसने उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और सारे रूम में डिम लाइट्स ऑन कर दी। डिम लाइट्स में उनका रूम और भी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बिल्कुल अंधेरा नहीं था उनके रूम में। वो दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे। अनंत लाइट्स ऑफ करके मीरा की तरफ वापस आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों की बॉडी के सारे कपड़े नीचे जमीन पर पड़े थे और लव बर्ड्स एक दूसरे की बाहों में। मीरा के पैरों में पहनी पायल पूरे रूम में शोर कर रही थी। ये तो अच्छा ही है कि उनका रूम नॉइज प्रूफ था, नहीं तो जैसी आवाजें आ रही थी बाहर किसी को भी पता चल जाए कि अंदर क्या हो रहा है। अनंत ने उसे इतने प्यार से हैंडल किया था कि मीरा को अपनी वर्जिनिटी लूज होने का दर्द भी ज्यादा फील नहीं हुआ। अनंत उसे बड़े प्यार से संभाल रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बेहिसाब प्यार था दोनों की आंखों में। मीरा को कुछ अजीब नहीं लगा। अनंत की बाहों में वो खुद पूरी तरह सरेंडर कर चुकी थी।
सुबह होने को आई थी, दोनों अभी तक नहीं सोए थे। मीरा का थकावट से बुरा हाल था। अनंत थोड़ी देर उससे बातें करता रहा, फिर अपनी बातों में उस भोली-भाली लड़की को फँसाकर वापस शुरू हो जाता। मीरा को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसकी अब बस हो गई थी। सर्दियों के दिनों में दोनों पसीनों से भीगे हुए थे। मीरा का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। अनंत का चेहरा भी बिल्कुल लाल हो रखा था। ऐसा नहीं था अनंत बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बहुत पेशेंस रखे थे पहले बेचारे ने। इतना सब्र ज़िंदगी में नहीं किया जितना उसने मीरा के लिए किया। आज जब वो पूरे हक से मीरा के करीब आ रहा था, तो वो रह नहीं पा रहा था। बार-बार उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। वो बार-बार मीरा को कन्विंस कर लेता। बेचारी मीरा भी अनंत के प्यार के आगे हार जाती, लेकिन आज बिल्कुल जवाब दे गई थी बॉडी। अनंत भी बहुत थक गया था। मीरा का तो फर्स्ट टाइम था, उसे इतना पता नहीं था। अनंत ही बेचारा एफर्ट्स कर रहा था ज़्यादा। वो दोनों इतना थक गए, ऐसे ही सो गए। उनको कोई होश नहीं था किसी बात का। अनंत एसी को लो पर ऑन कर लिया, फिर उसके ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर डाल लिया और मीरा को बाहों में लिए सो गया। मीरा तो कब की सो चुकी थी, उसे होश ही नहीं था। अनंत भी थक गया, उसे भी कुछ टाइम में नींद आ गई। टाइम सुबह के 4 बज रहे थे। अगली सुबह 8 बज रहे थे, सूरज सर पर निकल आया था, लेकिन सिंघानिया परिवार के चश्मो-चिराग अपनी बीवी के साथ आराम से सो रहा था। शादी के नेक्स्ट डे जहां उनके रिश्तेदार जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दोनों लव बर्ड्स घोड़े बेचकर सोए हुए थे। सुबह 4 बजे तो सोए थे, वो अभी नींद कहाँ खुलनी थी। रिश्तेदार जाने से पहले मीरा और अनंत को शगुन देकर जाना चाहते थे। सबको पता भी था आज दोनों लेट ही उठेंगे, इसीलिए किसी ने जल्दी नहीं की उनको उठाने की। लेकिन 9 बजने वाले थे, तो नेताजी ने अनंत के फ़ोन पर फ़ोन कर दिया। ऊपर अनंत और मीरा कंबल ओढ़े एक दूसरे से लिपटे सोए हुए थे। अनंत का फ़ोन बजने लगा। अनंत का फ़ोन मीरा की साइड में था। मीरा के कान में ज़ोर से रिंग गई तो उसकी आँखें खुल गई। मीरा की पूरी बॉडी दुख रही थी। उसने अनंत को देखा, बिल्कुल उसके सामने था। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मीरा की कमर को उसने पकड़ा हुआ था। मीरा को फ़ील हुआ उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, बस कंबल है। उसे शर्म सी आ गई। उसने अपनी बॉडी का दर्द छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से फ़ोन को पीछे से उठाया और देखा कि मॉम का फ़ोन था। मीरा ने उठाकर कान पर लगा लिया और बोली, जी मम्मा, गुड मॉर्निंग। नेताजी ने मीरा की आवाज़ सुनी तो बोली, गुड मॉर्निंग बच्चे, उठ गए तुम दोनों? नीचे तुम्हारी ताई जी और बुआ जी वेट कर रही है। उन्हें जाना है, वो जाने से पहले तुम दोनों को शगुन देकर जाना चाहती थी। तो तुम दोनों थोड़ी देर तक तैयार होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता भी कर लो। मीरा ने सुना तो बोली, जी मम्मा, हम आते हैं। नेताजी मुस्कुराकर, ठीक है, हम सब बाहर गार्डन में हैं, वहीं आ जाना। मीरा, जी मम्मा। नेताजी ने फ़ोन काट दिया। मीरा ने फ़ोन साइड में रखा और अनंत को देखने लगी। वो गहरी नींद में लग रहा था। मीरा का बिल्कुल मन नहीं हुआ उसे उठाने का। अनंत का चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा को कल रात वाले सारे मोमेंट याद आ गए। उसके और अनंत के बीच सब कुछ बची-खुची दूरियां भी मिट गई थी। वो अब हर तरह से अनंत के रंग में रंग गई थी। मीरा ने अपना हाथ उठाकर अनंत के सर पर फेरा, फिर आगे बढ़कर अनंत के माथे पर किस कर दिया और धीरे से बोली, आई लव यू हबी, आप सच में जेंटलमैन हो। मीरा मुस्कुरा दी, फिर अनंत की बाह अपनी कमर से हटाई और बेड से उठने लगी। मीरा की बॉडी में दर्द हो रहा था। कमर की पूरी तरह बैंड बजी हुई थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर बैठ गई। उसने खुद को देखा, फिर नीचे पड़े अपने लहंगे का दुपट्टा उठाया और खुद पर ओढ़ लिया। वो धीरे-धीरे चल रही थी। उसने नीचे गिरे अपने और अनंत के कपड़े उठाए और उसे सोफे पर रख दिया। फिर उसने अनंत को देखा जो बेफ़िक्र सो रहा था। अनंत की पीठ दिख रही थी। उसकी पीठ पर एक टैटू था, तलवार बनी हुई थी, लेकिन मीरा ने फिर ध्यान से देखा तो अनंत की पीठ पर उसके नाखूनों के निशान भी थे। मीरा पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। उसने खुद भी शीशे में देखा, उसके नेक पर और बॉडी पर भी लव बाइट्स के निशान थे। मीरा का रंग बहुत गोरा था तो उसके कुछ ज़्यादा ही विजिबल थे। मीरा को ये निशान अच्छे लग रहे थे। उसने आपस में एक नज़र अनंत को देखा, फिर बाथरूम में चली गई। उसने गर्म पानी टब में भरा और उसमें बैठ गई। गर्म पानी से नहाकर उसकी आधी से ज़्यादा थकान उतर गई। मीरा थोड़ी देर बाद बाहर आई और अपने कपड़े में एक सूट निकाल कर पहन लिया। बेचारी की बॉडी में दर्द हो रहा था। वो काम थोड़ा धीरे-धीरे कर रही थी। उसने चेंज किया और रूम में वापस आ गई। मीरा ने पैरों में पायल पहनी थी। उसकी आवाज़ें सुनकर अनंत भी उठ गया।
मीरा शीशे के सामने तैयार हो रही थी। अनंत ने बेड पर लेटे-लेटे ही उसे देखता रहा। कितनी प्यारी लग रही थी वो, हाथों में लाल चूड़ा पहना हुआ, मेहंदी से भरे हाथ, पीच कलर का फ्रॉक सूट पहने कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। और चेहरा तो इतना चमक रहा था कि पूछो ही मत। नेचुरल ग्लो उसके चेहरे पर कमाल का था। अनंत उसमें खो सा गया। वो बेड पर लेटा-लेटा मीरा को एकटक देखता रहा। ये खूबसूरत सी गुड़िया अब वाइफ थी उसकी। कल रात उसे मीरा पर सब हक मिल गए थे। उसने मीरा को हर तरह से जीत लिया था। मीरा तैयार होकर अपना दुपट्टा सही करते हुए मुड़ी। जो अनंत पर नजर गई तो एकटक उसे देख रहा था। मीरा ने अनंत को देखा तो नजरें सी झुका ली। उसे अजीब सा लगा। अनंत तो पागल ही हो गया। वो बेड से उठने लगा तो मीरा हड़बड़ा गई और जल्दी से क्लोसेट रूम की तरफ भागी। अनंत हैरान हुआ। मीरा की बॉडी में दर्द भी था। बेचारी दर्द को सहते हुए बाहर आई। उसके हाथ में ट्राउजर था। उसने अनंत को दिया और बोली, हबी पहनिए इसे जल्दी। अनंत पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। मीरा ने अपनी आंखें ढक ली। अनंत ने हंसते हुए उसके हाथ में ट्राउजर लिया और पहन लिया। फिर मीरा के करीब आकर उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों से हाथ हटाकर प्यार से बोला, मीरा जी अब शर्माने जैसा कुछ भी नहीं रहा। कुछ बचा भी है क्या? मीरा ने नजरें झुकाए देखा। चेहरा लाल हो गया। उसे शर्म आ रही थी। अनंत ने उसकी झुकी नजरें देखी तो मुस्कुरा दिया। फिर आगे बढ़कर मीरा का माथा प्यार से चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत उससे अलग हुआ और बोला, बेबी तुम ठीक हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? मीरा ने अब नजरें उठाकर अनंत को देखा। अनंत बड़े प्यार से उसे देख रहा था। मीरा कुछ नहीं बोली तो अनंत ने दोबारा कहा, मीरा छुपाने वाली बात नहीं है। आई नो तुम्हें हो रहा होगा पेन, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुम्हें किसने कहा इतनी जल्दी उठने के लिए? मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हबी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। नीचे गेस्ट है, हमें मिलना है उनसे, मम्मा को फोन आया था। अनंत ने मीरा को अपने गले से लगा लिया। मीरा ने भी अनंत के गले में बाहें लपेट दी और आंखें बंद कर ली। अनंत उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, बेबी बस मैं रेडी हो जाऊं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, वो मेडिसिन दे देंगे। तुम सारा दिन रेस्ट करना आज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। मीरा अनंत के गले लगे ही मुस्कुरा कर बोली, अभी इतना दर्द भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्या कहेंगे डॉक्टर से जाकर? अनंत, डॉक्टर्स के लिए नॉर्मल है ये सब। हम मैरिड कपल है और स्टार्टिंग में मोस्टली लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है। टेंशन मत लो तुम। आई एम सॉरी लव, मैं भी नहीं चाहता तुम्हें दर्द देना, लेकिन इसके बिना इनकम्प्लीट सा भी लगता है सब कुछ। हमारी लाइफ का पार्ट है अब ये, न चाहते हुए भी ये सब फेस करना पड़ता है। बस एक दो बार ही होता है, बाद में तो तुम यूज्ड टू हो जाओगी, फिर पेन नहीं होगा। मीरा अनंत से अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, हबी मैं ठीक हूँ सच्ची में, बस थकावट है, पेन नहीं हो रही कहीं। आपने बिल्कुल हर्ट नहीं किया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अनंत की हो गई हूँ हर तरह से। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, रियली बेबी? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, मुझे गुस्सा भी आ रहा है ऊपर। अनंत ने सुना तो हैरानी से बोला, क्यों, अब क्या किया मैंने? मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, आप पहले ही नहीं मिल सकते थे मुझसे? मेरे हक आप दूसरी लड़कियों को देते फिर रहे थे। अब मुझे फील हुआ क्यों पागल थी लड़कियां आपके पीछे। अब आप ऐसे ट्रीट करोगे तो लड़कियां तो पागल ही होगी आपके पीछे। गुस्सा आ रहा है मुझे कि आपके इतने करीब सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ। मुझे जलन हो रही है आप पर। मुझे बस अपना हक चाहिए, आपकी बाहों में वो सुकून जो कहीं नहीं है। आपके इतने करीब सिर्फ मुझे रहना था, लेकिन आप बहुत खराब हो। कितना मुंह काला किया आपने। अनंत मीरा को देखता रहा। मीरा की हल्की सी आंखें भर आई। अनंत ने उसकी कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लिया और बोला, मीरा जितना करीब तुम्हारे आया हूँ इतना करीब मैं किसी के नहीं आया। मेरी बॉडी जरूर टच हुई है दूसरी लड़कियों से, लेकिन मेरी रूह को टच तुमने किया है। जैसा ट्रीट मैंने तुम्हें किया है वैसा ट्रीट मैंने आज तक किसी को नहीं किया था। तुम जान हो मेरी, वाइफ हो तुम। दूसरी लड़कियों के साथ सिर्फ फिजिकल हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने फीलिंग शेयर की है अपनी। तुम खुद को उनसे कंपेयर मत करो, तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सच यही है मीरा, जितना करीब तुम्हारे आया हूँ मैं किसी के करीब नहीं गया इतना। जो हक मैंने तुम्हें दिए हैं वो मैंने कभी किसी को नहीं दिए। मीरा अनंत की तरफ देखती रही,
फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, मुझे पता है लेकिन फिर भी मुझे जलन हो रही है। मेरे हबी को दूसरी लड़कियों ने हाथ पे कैसे लगाया? पता है कितना अच्छा फ़ील होता है आपके पास आकर, मैं बता भी नहीं सकती। अनंत हँसने लगा और बोला, अच्छा जी, बताना ज़रा कितना अच्छा फ़ील हुआ मेरे पास आकर? मीरा अनंत को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हूँ मैं। अनंत फिर हँसने लगा और बोला, बेबी ये चीज़ ही ऐसी है, हवा में ही उड़ाती है सबको, लत लग जाती है इसकी। तुम्हें भी एडिक्शन हो जाएगी मेरी बहुत जल्दी। और बेबी प्लीज़ यार, अब भूल जाओ सब। जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में, नया जन्म हुआ है मेरा। अब मैं बिल्कुल पत्नीव्रता पति हूँ, दुनिया की सारी लड़कियाँ बहनें हैं मेरी अब, सच्ची बेबी। अनंत की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया। मीरा ने अनंत की गाल पर किस कर दिया और बोली, अब ठीक है, चलिए मेरे सिंदूर लगा दो आप, फिर नहाने जाइए। नीचे जाना है हमें, मैं कपड़े निकालती हूँ आपके। अनंत मजाक में बोला, हाँ तो निकालो, बस ट्राउजर ही तो है। मीरा ने अनंत के कंधे पर हल्का सा मारा और बोली, अनंत अभी गंदी बातें नहीं, लेट है हम, चलिए। मीरा अनंत का हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने ले गई, फिर मेकअप किट से उसके सिंदूर की डिब्बी निकाली और अनंत के सामने कर दी। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखा, फिर सिंदूर लेकर मीरा की मांग में भर दिया। मीरा का चेहरा एकदम से ज्यादा खिलने लगा। अनंत ने मुस्कुराकर मीरा का माथा चूम लिया और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू हैबी। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसकी गाल को पिंच करके बोला, मैं आ रहा हूँ बस। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत बाथरूम में चला गया। मीरा शीशे के सामने खड़ी होकर थोड़ा बहुत तैयार होने लगी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी हुई, लेकिन उनके कुछ भी ओवर नहीं किया, बस अपनी सुहाग की निशानियां सब लगा ली, बिंदी लगाई, बालों को कॉम्ब किया। 10 मिनट में वो पूरी तरह रेडी हो गई। फिर क्लोसेट रूम से अनंत के कपड़े ले आई और बेड पर रखने लगी, लेकिन उसकी नज़र बेड पर गई तो थोड़ा हैरान हुई। बेड पर ब्लड के दाग थे काफ़ी ज़्यादा। उसे पता तो था कि ये कैसे आए होंगे, लेकिन उसे अजीब लगने लगा। मीरा सोच ही रही थी कि अनंत टॉवल से अपने बाल साफ करते हुए बाहर आ गया। मीरा हड़बड़ा गई और जल्दी से कंबल को बेड से ऊपर बिखेर दिया। अनंत ने मीरा को देखा। मीरा के चेहरे पर नर्वसनेस आ गई। अनंत को अजीब सा लगा और बोला, बेबी क्या हुआ? मीरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और अनंत के कपड़े उसके हाथ में देते हुए बोली, अभी आप अंदर जाकर चेंज करो, मैं रूम थोड़ा सेट कर देती हूँ। अनंत रहने दो, सर्वेंट कर देंगे, तुम मत थको इतना। मीरा सर्वेंट का सुनकर ज़्यादा नर्वस हो गई। उन्होंने देखा तो क्या सोचेंगे। मीरा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। अनंत को और भी अजीब लगा। वो मीरा को कंधों से पकड़कर बड़े प्यार से बोला, मीरा घबरा क्यों रही हो, क्या बात है? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत के दिमाग में कुछ आया और फिर मीरा को एक नज़र देखकर वो बेड की तरफ गया और जल्दी से कंबल बेड से हटा दिया। मीरा ने शर्म के मारे मुंह को अपने दोनों हाथों में ढक लिया। अनंत ने बेड की तरफ देखा, फिर मीरा को देखने लगा जो मुंह ढके खड़ी थी। अनंत ने कंबल सोफे पर रख दिया और मीरा के पास आकर उसके हाथों को उसके मुंह से हटाकर मीरा को सीधे अपने सीने से लगा लिया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, मीरा तुम सच में पागल हो, बच्चों जैसा दिमाग है तुम्हारा, इसमें डरने जैसा क्या है? मुंह क्यों छुपा रही हो? तुमने अभी देखा? मुझे तो रात से ही पता है, ये नॉर्मल है बच्चा। मीरा अनंत के सीने से लगे ही धीरे से, अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, मैं शर्म से मारी जमीन में धंस जाऊंगी। अनंत हंसने लगा और मीरा को अलग करके उसकी गाल खींचकर प्यार से बोला, मीरा अभी नीचे जाना है हमें, मुझे डिस्यूज मत करो वापस आपकी क्यूटनेस से, चुप रहो अभी। अनंत मीरा को छोड़कर वापस क्लोसेट रूम में गया और एक नई चादर ले आया और पुरानी वाली चादर उतार दी। मीरा भी अनंत की हेल्प करने लगी। अनंत ने पुरानी बेडशीट को लपेटकर डस्टबिन में डाल दिया और बोला, मैं मॉम को बोल दूंगा, वो उठा लेगी, कोई नहीं देखेगा। मीरा जल्दी से, नहीं नहीं, मम्मा तो देख ही लेंगी, अब मुझे बता दो कहाँ रखनी है, मैं रख दूंगी। अनंत हंसते हुए, मीरा यार बस करो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं कोई क्राइम कर दिया हमने, जिसे छुपाना है तुम्हें, सबको पता होगा हमने क्या किया रात को, कोई नई बात नहीं है इसमें, हम भी इसी तरह से दुनिया में आए हैं, तुम्हारे लिए अभी नया है, तुम्हें अजीब लग रहा है, मोम को नहीं लगेगा, सर्वेंट नहीं देखेंगे कोई, मोम खुद ही उठा लेगी, अब तुम टेंशन मत लो, शादी के नेक्स्ट डे ही मेरी बीवी टेंशन सर पर लेकर
बेटे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे रेडी होने में हेल्प करो, फिर नीचे चलते हैं। मीरा ने भोला सा मुंह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने अपने कपड़े लिए और चेंज करने लगा। मीरा बेड पर बैठे अनंत को देख रही थी। अनंत ने शर्ट पहनते हुए मीरा से कहा, देखो क्या किया रात को तुमने, बिल्ली की तरह झपटी हो मुझ पर। पहले तो तुम्हारे ये बड़ी बड़ी नेल्स काटता हूँ आज, ऐसे तो तुम बॉडी छील दोगी सारी। मीरा ने अपने नेल्स छुपा लिए और बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं काटूंगी। मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, इसे काटते नहीं है। और आप मुझे बोल रहे हैं, आपने जो जो किया मेरे साथ, मैं बताने पर आ गई तो पछताएंगे आप। हाथ नहीं लगाने दूंगी दोबारा अगर मेरे नेल्स काटे तो। अनंत हैरान होकर बोला, बीवी बने तुम्हें अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और अभी से तेवर बदल गए मैडम के। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसेस मीरा सिंघानिया, हाथ लगाने के लिए सिर्फ पहली बार ही पूछते हैं। मैंने कल रात को पूछकर ही हाथ लगाया, बार बार थोड़ी पूछते हैं। अब तो जब प्यार आएगा मैं टूट पड़ूंगा तुम पर। बीवी हो मेरी, हक है मेरा तुम पर। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे आंख मार दी और शीशे में अपने बाल सेट करने लगा। मीरा ने अनंत को आंख मारते देखा तो बेड से छोटा पिलो उठाकर अनंत पर फेंक दिया। पिलो सीधे अनंत को जाकर लगा। अनंत मीरा को देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, मीरा मैं पति हूँ तुम्हारा, थोड़े दिन तो इज्जत दो मुझे। मीरा ने एक और पिलो उठाया और अनंत को मारते हुए बोली, दुष्ट कहीं के, कैसे धमकियां दे रहे हैं मुझे। अनंत हंसते हुए साइड में हो गया। पिलो अनंत को नहीं लगा इस बार। वो हंसते हुए बोला, बेबी मजाक कर रहा हूँ यार मैं, मारो मत। अच्छा सॉरी। मीरा अनंत को देखकर बोली, अब ठीक है। अनंत हंसते हुए, दुष्ट खुद हो और बोल मुझे रही हो। सही कहते हैं सब, लड़कियां वाइफ बनते ही चेंज हो जाती है। मेरी मीरा तो कितनी क्यूट थी वाइफ बनते ही, देखो। मीरा हंसने लगी। अनंत ने नकली गुस्सा करते हुए घुरा और शूज पहनने लगा। मीरा मुस्कुराते हुए अनंत को देखने लगी। ब्राउन शर्ट, ब्लू फॉर्मल पैंट पहन ली और पैरों में डार्क ब्राउन शूज। बहुत हैंडसम लग रहा था वो। अनंत ने शूज पहने और सोफे से उठकर खड़ा हुआ। उसे पता था मीरा उसे देख रही है। उसने मीरा को जानबूझकर नहीं देखा और नाराजगी वाला मुंह बना लिया। शीशे के सामने खड़ा होकर बाल सेट करने लगा। मीरा को अनंत के ड्रामा का पता था। वो मुस्कुराते हुए उठकर अनंत के सामने आई और उसके शर्ट के ऊपर वाले बटन जो खुले हुए थे उसे बंद करते हुए क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी हबी, मैं मजाक कर रही थी। आप दुष्ट नहीं हो, आप तो बेस्ट हो। अनंत मीरा को देखकर अपने हाथ जेबों में डालते हुए बोला, अच्छा जी, अगर इतना ही बेस्ट हूँ तो जल्दी से किस कर दो, फिर नीचे जाना है। मीरा ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, हबी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अनंत ने मीरा के सर को पीछे से पकड़कर धीरे से कहा, दोबारा लगा लेना। मीरा कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही अनंत ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। पहले तो मीरा हैरान हुई, फिर उसने भी आंखें बंद कर ली और फील करने लगी। उनकी किस को फोन की रिंग ने रोका। अनंत ने मीरा को किस करना बंद किया, फिर एक नज़र मीरा को देखकर बोला, लिपस्टिक ठीक करो, चलते हैं। मीरा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी लिपस्टिक लगाने लगी और अनंत ने अपना फोन उठाया। उसकी मोम का ही फोन था। अनंत मीरा को देखते हुए उनसे बात करने लगा। नेताजी उनको नीचे आने का बोल रही थी। मीरा ने लिपस्टिक ठीक की, फिर अनंत के पास आ गई। अनंत ने फोन बंद किया और मीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला और अंतिम भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।